हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर यानी ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, इसके पूर्व की क्लासेस आप लोग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके इसकी पूर्व की क्लासेस आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, जिसमें मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 2 चैप्टर का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा दिया स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों के लिए 3rd चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ स्टूडेंट। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3rd चैप्टर का नाम है आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। स्टूडेंट, तो आइए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वेलनेस का आधुनिक प्रयोग किस दशक में किया गया था। स्टूडेंट, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वेलनेस का आधुनिक प्रयोग किस दशक में किया गया था। तो आपका है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1965 और चौथा ऑप्शन मान लीजिए 1970। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है आपको क्लास में एक्सप्लेन किया गया है कि वेलनेस का आधुनिक प्रयोग जो है आपका 1950 के दशक में किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेलनेस यानी आपका कल्याण या सुयोग्यता तथा फिटनेस यानी शारीरिक पुष्टि, ठीक है, की शुरुआत किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है केनेथ एच कूपर, बी है रेड्डी, सी है कार्पोविच और डी आप मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा ऑप्शन, वेलनेस तथा फिटनेस की शुरुआत किसने की थी, केथेन एच कूपर ने की थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक फिटनेस किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, शारीरिक फिटनेस यानी शारीरिक पुष्टि जो है वो किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका शरीर के सभी अंगों का एक साथ कार्य करना, दूसरा है शरीर के एक अंग का कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट कि शारीरिक फिटनेस यानी शारीरिक पुष्टि उसे कहते हैं जब हमारा शरीर का सभी अंग एक साथ सुचारू रूप से कार्य करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक फिटनेस कहते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक पुष्टि का संबंध कार्य करने की उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, ठीक है, यह कथन किसका है, यानी किस ने कहा है। ठीक है, यह कथन किसका है। तो हम ऑप्शन ए है आपका कार्पोविच, ऑप्शन बी है डॉन हॉस्किंस, ऑप्शन सी है एच कूपर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो कार्पोविच थे उन्होंने ही बताया था कि क्या है आवश्यकता, जो मांसपेशियां शब्द आई थी उसी में आपको याद करने का ट्रिक बताया था कि उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। और जो आपके क्या है डॉन हॉकिंस ने क्या दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जीवंतता, मनोवैज्ञानिक, ये सब शब्द आया था, तो उनका हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, कार्पोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई लेवल वेलनेस नामक पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी स्टूडेंट। ठीक है, हाई लेवल वेलनेस नामक पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए है 1961 हेल्बर्ट एल्डन, 1965 हेल्बर्ट एल्डन, कार्पोविच 1961 और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में बताया था कि ये पुस्तक जो है कब लिखा गया था, 1961 हेल्बर्ट एल्डन के अनुसार लिखा गया था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए है 29 अगस्त 2019, 29 अगस्त 1919, 29 अगस्त 2020, 29 अगस्त 2021। तो स्टूडेंट, आपको क्लास में मैंने बताया था कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है आपका 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था स्टूडेंट। तो 29 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। खेल दिवस हम
स्टूडेंट किसकी याद में मनाते हैं? तो ध्यानचंद की याद में। ध्यानचंद का जन्म क्या था? 29 अगस्त को हुआ था। तो उन्हीं के याद में हम क्या करते हैं? 29 अगस्त को आपका क्या खेल दिवस मनाते हैं। ध्यानचंद जो थे वो कौन थे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि ध्यानचंद जो थे वो क्या हॉकी के एक प्रसिद्ध प्लेयर थे स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, राष्ट्रपति ने की थी, मुख्यमंत्री ने की थी, या इनमें से कोई ने। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका लक्ष्य क्या था? इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के पीछे उनका लक्ष्य क्या था? तो वो प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हमारे देश के वासी जो हैं अपने शारीरिक फिटनेस के प्रति क्या हों, जागरूक हों, अवेयर हों, और मतलब लंबे जीवन जीने के लिए क्या है, फिजिकल फिटनेस आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है लखनऊ, और डी है यूपी। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और नई दिल्ली में भी कहाँ है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वहाँ पर क्लास में आप लोगों को शायद मेरे द्वारा लिखा गया है कि इंदिरा गांधी ईडोर नहीं, वहाँ पर कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में क्या किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए, और अभी मैं कुछ क्वेश्चन और कंटिन्यू कर रही हूँ स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिट इंडिया मूवमेंट 2023 का थीम क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है फिट इंडिया मूवमेंट 2023 का थीम क्या है? तो पहला है आपका ऑप्शन ए है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, दूसरा ऑप्शन है फिटनेस का डोज 2 घंटा रोज, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मेरे द्वारा क्लास में एक्सप्लेन किया गया था कि 2023 का क्या थीम है आपका फिटनेस इंडिया मूवमेंट का। तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1965 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1953, सन 1957। तो क्या आपको बताया था मैंने कि नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना जो थी आपकी 1965 ईस्वी में हुई थी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति को शारीरिक पुष्टि को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को यानी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है? करता है, नहीं करता नहीं सकते, करता है। तो आपका ऑप्शन ए है लिंग, बी ऑप्शन है आनुवंशिकता, सी ऑप्शन है परिवेश, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो मेरे द्वारा क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था कि लिंग भी आपका मतलब फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है। मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर से हम देखते हैं कि एक जेंट्स और एक लेडीज़ की क्या होती है, मनोस्थिति जो है अलग अलग होती है। आनुवंशिकता भी आपका प्रभावित करता है, परिवेश मतलब हमारा वातावरण कैसा है वो भी। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है? ऑप्शन ए है सामर्थ्य, बी ऑप्शन है संतुलन, सी ऑप्शन है स्थिर संतुलन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता जो होती है स्थिर बैलेंस यानी स्टेबल बैलेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है? खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो किस स्तर की योजना है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर की, दूसरा ऑप्शन है राज्य स्तर की, तीसरा ऑप्शन है आपका जिला स्तर की, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है आपका क्या है? राष्ट्रीय स्तर की योजना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में, 2012, 2019 या 2022? तो क्या हुआ था? खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई थी आपकी 2018 में की गई थी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? तो इसमें है आपका कि खेलो इंडिया विद्यालय गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का दूसरा नाम क्या है? खेलो इंडिया
यूथ गेम्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं स्टूडेंट। तो मेरे द्वारा क्लास में एक्सप्लेन किया गया था तो कि शारीरिक फिटनेस के क्या थे, 2 घटक थे, तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। पहला है ऑप्शन स्वास्थ्य संबंधी घटक, दूसरा है कौशल संबंधी घटक, तीसरा है ए तथा बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, हमने आपको बताया था कि जो शारीरिक फिटनेस है उसके 2 घटक कौन कौन से थे, स्वास्थ्य संबंधी घटक थे और कौशल संबंधी घटक थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी ए और बी दोनों होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। फिर अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, उसको भी मैं अभी आप लोगों को कंटिन्यू कर रही हूँ। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सुयोग्यता यानी कल्याण यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेलनेस का घटक नहीं है शब्द है। तो देखिए, पहला है आपका पर्यावरण सुयोग्यता, दूसरा सामाजिक है, तीसरा शारीरिक है और चौथा क्या, संतुलन। तो आप लोगों को मेरे द्वारा क्लास में एक्सप्लेन किया गया था कि कल्याण में क्या था, आपका मानसिक शारीरिक सुयोग्यता था, पर्यावरण था, सामाजिक था, मानसिक था। तो यानी कौन सा नहीं था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि संतुलन जो है आपका क्या है, मतलब ये वेलनेस की घटक नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थिर अथवा गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या हो। तो पहला ऑप्शन है फुर्ती, दूसरा ऑप्शन है लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है संतुलन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे क्लास में स्टूडेंट, तो स्थिर तथा गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या होती है, आपका संतुलन होता है, यानी बैलेंस करके ही तो हम मतलब अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम से कम समय में अधिकाधिक दूरी निर्धारित करने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गति, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है सहनशक्ति और चौथा है सामर्थ्य। तो कम से कम समय में अधिक से अधिकाधिक दूरी निर्धारित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, गति। यानी जैसे हम दौड़ते हैं तो कम से कम अगर हम धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अधिक समय लगेगा, और अगर हम किसी चीज़ को पानी या कहीं जाने के लिए अगर हम दौड़ लगाते हैं तो वो क्या होगा, हमारी समय की जो अवधि हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कौशल संबंधी घटक है स्टूडेंट। तो आपका पहला ऑप्शन है संतुलन, दूसरा है समन्वय, तीसरा है प्रतिक्रिया समय और चौथा है आपका सभी। तो कौशल संबंधी घटक में आपको क्लास में एक्सप्लेन किए थे, संतुलन भी होता है, समन्वय भी होता है, शक्ति भी होता है और प्रतिक्रिया समय भी होता है। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेलनेस यानी कल्याण 2023 की थीम क्या है स्टूडेंट। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ फॉर ऑल, सेकेंड ऑप्शन हेल्थ फॉर समवन यानी कुछ लोगों के लिए, थर्ड ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका कल्याण यानी वेलनेस 2023 की थीम जो है आपका क्या है, हेल्थ फॉर ऑल है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WHO की स्थापना कब हुई। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, या 7 अप्रैल 1946, या 1954 या 1956। तो क्या बताए थे आप लोगों को स्टूडेंट कि WHO की स्थापना जो थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हर वर्ष हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका क्वेश्चन इस बार का ऐसे बन सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, यानी 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, हेल्थ फॉर ऑल थी। ठीक है, वेलनेस का मतलब भी कल्याण होता है, तो ये हेल्थ फॉर ऑल जो थी आपकी क्या थी, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। कब की, 2023 की स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वास्थ्य संबंधित घटक नहीं है, क्या है, शक्ति, सामर्थ्य, सहन शक्ति, लचीलापन। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य संबंधी घटक क्या है, सामर्थ्य भी आपका स्वास्थ्य संबंधी, सहन शक्ति का मतलब क्या है कि पेशी सहन शक्ति, और लचीलापन ये सब क्या था, आपका स्वास्थ्य संबंधी घटक था। लेकिन ऑप्शन ए जो है शक्ति जो किसका घटक है, आपका कौशल का घटक है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भावनात्मक किसका घटक है, ठीक है। भावनात्मक जो है किसका घटक है, शारीरिक पुष्टि का घटक है या वेलनेस यानी कल्याण का घटक है, ए तथा बी यानी आपका शारीरिक पुष्टि और कल्याण दोनों का घटक है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, भावनात्मक जो है आपका किसका घटक है स्टूडेंट, तो आपका वेलनेस का घटक है। शारीरिक पुष्टि में तो 2 ही घटक थे आपके, कौन सा, स्वास्थ्य संबंधी घटक और कौशल घटक था। और वेलनेस जो वेलनेस में क्या था, भावनात्मक घटक, शारीरिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, सामाजिक घटक, ये सब क्या थे आपके वेलनेस यानी कल्याण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भावनात्मक सुयोग्यता में शामिल है। तो पहला है आपका आत्मसम्मान, दूसरा है आत्मस्वीकृति, तीसरा है आशावादी और चौथा क्या है, सभी। तो आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि भावनात्मक कल्याण यानी सुयोग्यता में क्या शामिल था, आत्मसम्मान भी होता, आत्मस्वीकृति भी होता, आशावादी भी होता, यानी हम अपने क्या करते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं यानी साझा करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य किसकी रोकथाम करना है। ऑप्शन ए है रोग, बी है शक्ति, सी है ए तथा बी दोनों और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोग की रोकथाम करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों का क्या है आज 27 क्वेश्चन चैप्टर 3 से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो करती हूँ स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग इसे अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके और एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सके स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग जब क्लास स्टार्ट करते तभी आप लोगों को बाएं साइड थंब का निशान बना होगा तो उसको आप प्रेस कर देंगे तो वो वीडियो लाइक हो जाएगी और चैनल पर जाते ही बेल आइकन यानी ब्लैक कलर का बेल आइकन बना होगा उसको आप प्रेस कर देंगे और फिर ऑल पर आप प्रेस कर देंगे। तो इससे आप लोगों को मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जाएगी स्टूडेंट, जिससे कि आप लोगों को वीडियो को सर्च करके नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट खोलेंगे और आपको नोटिफिकेशन के जरिए मेरी क्लास इजीली आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। ये आप लोगों का एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट और अपना ख्याल रखिएगा।